हर मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है तथा साथ में माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का रास्ता में। मैं हूं श्री कृष्ण भक्त और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल संतान को प्राप्त होता है या नहीं, उस विषय के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें और यह मधुर वाणी का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, एक बार श्री कृष्ण अपने महल के जरूखे पर खड़े थे और अपने राज्य द्वारका वासियों का जीवन निहार रहे थे। तभी श्री कृष्ण की पत्नी माता रुक्मणी वहां आती है और अपने स्वामी श्री कृष्ण से पूछती है कि हे स्वामी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मुझे उसका उत्तर दोगे? तब श्री कृष्ण बोले, बोलो देवी, क्या सवाल है, मैं अवश्य उनका जवाब दूंगा। तब माता रुक्मणी श्री कृष्ण से कहती है कि क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के पुण्य कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को मिलता है या भोगना पड़ता है। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। वह किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद उन्हें 30 रुपये मिलते थे। उसमें से वह 10 रुपये का नित्य दान करता और 20 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है। किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप सिर्फ 30 रुपये कमाते हैं, जिसमें से 10 रुपये का आप दान कर देते हैं। 20 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देख करके उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज के 30 रुपये कमाते हैं, उसमें से 10 रुपये दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। वही किसान एक दिन काम करके घर आ रहा था, तभी उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि किसान के भाग्य में इतना ही जीवन लिखा था। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी मां से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहां चले गए हैं? किसान की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके भगवान शिव जी के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 30 रुपये कमाते थे और 20 रुपये की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी रुपए से करते थे और बाकी का वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? मां ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है। उससे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी मां से कहा कि मां, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान शिव जी के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे। हमने सुना है भगवान शिव जी बड़े दयालु हैं,
हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, बच्चों की बात पर उनकी मां ध्यान नहीं देती है। फिर थोड़े दिनों के बाद किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर उसके दोनों लड़के आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर आए। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से कैलाश पर्वत पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय भी बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर के खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो वह पेड़ बोला कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान शिव जी से एक प्रश्न पूछ कर आना। पेड़ कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान शिव जी से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों बालक वहां से आगे चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा सांप मिल गया। उस सांप को देखकर वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी सांप मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बच्चों, तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? वह दोनों बच्चे उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव जी से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं। मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव जी से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहता है, पुत्रों, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ।
इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान शिव जी से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, बालकों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वे नित्य 30 रुपए कमाते थे, जिसमें से रोजाना वे 10 रुपए दान कर देते थे और 20 रुपए से हमारा पालन पोषण होता था। किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, वे भगवान शिव जी के पास चले गए हैं। इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास जा रहे हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी। उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूं, मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव जी से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बता करके जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांघ करके जब जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि तुम भगवान शिव जी से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस लहर के साथ ही फिर से बाहर निकल कर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वे दोनों बालक चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और कहने लगे कि हे शिव जी, मेरे पिताजी कहां पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 30 रुपए कमाते थे, जिसमें से 10 रुपए का दान करते और 20 रुपए से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब वे घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी मां भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी। भगवान शिव जी ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहां पर बैठो। भगवान शिव जी ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? मित्रों, फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिले थे उनके प्रश्न भगवान शिव जी से पूछे। भगवान शिव जी ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा
कि हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान शिव जी ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान शिव जी को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वहीं मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान शिव जी से मेरा प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा कि हां, हमने भगवान शिव जी से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान शिव जी ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा, तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था, वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया। और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वहीं मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव जी से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा कि भगवान शिव से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब कौन मिलेगा, मुझे तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया, और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान शिव जी से प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि हां, पूछा था। भगवान शिव जी ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस कुएं में से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है पहले वह करिए। आप कन्यादान करिए, उसके बाद इस कुएं को खुदवाइए। मित्रों, फिर उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहां ढूंढने जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी तो हो बेटा, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। दोस्तों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करवा दिया। फिर सेठ ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाइयों को आगे चलते चलते रास्ते में वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव जी से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हां, पूछा था। भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को ना ही धरती पर उगल रहे हो और ना ही किसी को दान कर रहे हो। जब तक तुम इस नागमणि का दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उन बच्चों को दे दी। नागमणि को देते ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा
कि बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव जी से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हां, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी, उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि अब मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि तुम दोनों कहां चले गए थे और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थीं वह सब कुछ अपनी मां को बता दी। फिर दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान शिव जी ने दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी को बताया है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को देखना चाहता है, लेकिन भगवान कहां और किस रूप में आ जाते हैं यही किसी को नहीं पता होता और वह पहचान नहीं पाते। आइए इसे एक कथा के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एक समय बड़ा नेक और ईमानदार राजा राज्य करता था। उसके राज्य में ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, हरे भरे बगीचे, कल कल करती नदियां और सुंदर सुंदर पशु पक्षी थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, इसलिए उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा का परिवार बहुत छोटा था। एक रानी और एक राजकुमारी। ईटाम राजा के कोई बेटा नहीं था, इसलिए रानी और राज्य के महामंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि ने राजा को सुझाव दिया कि वह दूसरा विवाह कर ले, किंतु राजा ने उनकी बात नहीं मानी। राजा रानी को बहुत प्यार करता था और किसी भी कीमत पर दूसरा विवाह करना नहीं चाहता था। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। राजा का जीवन बहुत सुखी था। उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी। राजकुमारी भी अपनी मां के समान कोमल और अद्वितीय सुंदर थी। उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा आसपास के राज्यों में होने लगी थी। राजा के पास आसपास के राजाओं ने अपने राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव भेजने आरंभ कर दिए थे, लेकिन राजकुमारी अब भी विवाह की इच्छुक नहीं थी। इसीलिए राजा ने किसी का भी विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। राजकुमारी का महल बहुत शानदार था। उसके महल के पीछे एक हरा भरा बगीचा था। इस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे जिन पर बड़े स्वादिष्ट फल लगते थे। राजकुमारी प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ महल के पीछे बगीचे में आ जाती थी और तेज धूप निकलने के पहले तक यहीं रहती थी। तेज धूप होते ही वह महल में आ जाती थी। बगीचे में टहलना राजकुमारी का सबसे प्रिय शौक था। राजकुमारी के महल के बगीचे में एक बावड़ी थी। इसका पानी बहुत साफ और स्वादिष्ट था। महल के लोग इसी बावड़ी का पानी पीते थे। बगीचे में टहलते टहलते जब राजकुमारी थक जाती थी
तो इसी बावड़ी की मुंडेर पर बैठकर आराम करती थी। एक दिन सुबह का समय था। राजकुमारी हमेशा की तरह महल के पीछे के बगीचे में टहल रही थी। उसके साथ उसकी 2 सखियां भी थीं। अचानक राजकुमारी को लगा कि कहीं आसपास बहुत दुर्गंध है। उसने अपनी सखियों से दुर्गंध आने की बात कही और बावड़ी की मुंहडेर पर आकर बैठ गई। मुंहडेर पर बैठते ही राजकुमारी की तबीयत और खराब हो गई और वह अचेत हो गई। राजकुमारी के अचेत होते ही दोनों सखियां घबरा गईं। उन्होंने किसी तरह राजकुमारी को संभाला और उसे उठाकर महल के भीतर ले आईं। राजकुमारी की एक सेविका ने राजकुमारी के अचेत होने की खबर राजा को दी। राजा उस समय दरबार में था। उसे जैसे ही राजकुमारी के अचेत होने का समाचार मिला तो वह राजवैद्य को लेकर राजकुमारी के महल में आ गया। राजवैद्य ने राजकुमारी का परीक्षण किया। उसकी समझ में बस इतना आया कि राजकुमारी की बेहोशी का कारण कोई दुर्गंध है। राजकुमारी की सखियों ने भी राजा के सामने राजवैद्य को बताया कि राजकुमारी ने अचेत होने से पहले दुर्गंध की शिकायत की थी। राजा ने यह बात मालूम होते ही अपने कई सैनिकों को बुलाया और उन्हें दुर्गंध का कारण मालूम करने के लिए राजकुमारी के बगीचे में भेजा। सैनिकों ने बगीचे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अचानक एक सैनिक की दृष्टि मरे हुए एक मोटे तगड़े अधखाए चूहे पर पड़ी। इस चूहे से हल्की हल्की दुर्गंध भी आ रही थी। पक्षी चूहा लेके आया होगा और आधा खाकर राजकुमारी के बगीचे में छोड़ गया होगा। सेवकों ने तुरंत जाकर राजा को खबर दी। राजा ने शहर के बाहर चूहे को जलाकर जमीन में गाड़ने का हुक्म दिया और राजकुमारी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगे। दोपहर हो चुकी थी और राजकुमारी अभी तक अचेत थी। धीरे धीरे 1 सप्ताह हो गया। राजकुमारी को अभी तक होश नहीं आया था। राजवैद्य उसे तरह तरह की औषधियां दे रहे थे, लेकिन उस पर किसी भी औषधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। राजा रानी और राज्य के सभी लोग बहुत दुखी थे और राजकुमारी के शीघ्र होश में आने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। इसी तरह 1 सप्ताह और बीत गया, लेकिन राजकुमारी को होश नहीं आया। इस मध्य राजवैद्य ने अपने राज्य के अन्य वैद्यों तथा पड़ोसी राज्यों के वैद्यों को भी बुलाकर उनसे परामर्श किया और राजकुमारी को बहुत प्रभावशाली औषधियां दी, लेकिन सभी औषधियां बेअसर रहीं। राजा और रानी 2 सप्ताह से राजकुमारी के पास ही बैठे हुए थे। उनसे राजकुमारी की हालत देखी नहीं जा रही थी। राजकुमारी बिना कुछ खाए पिए 2 सप्ताह से अचेत पड़ी थी। राजवैद्य और उसके साथी वैद्यों की औषधियों को बेअसर होता देखकर राजा रानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। इसी तरह 1 महीना बीत गया। राजकुमारी अभी भी अचेत थी। उसका सुंदर गुलाबी चेहरा पीला पड़ गया था एवं आंखों के चारों ओर कालिमा सी छा गई थी। राजा रानी, राजवैद्य और उसके साथी वैद्य सभी हिम्मत हार चुके थे। अब सभी को केवल ईश्वर का सहारा रह गया था। एक विशाल कक्ष के मध्य पलंग पर राजकुमारी निर्जीव सी पड़ी थी। उसके पास रानी और राजा बैठे थे। राजकुमारी से कुछ दूरी पर खड़े राजवैद्य, महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित आदि आपस में राजकुमारी की बीमारी के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। महामंत्री अचानक के मस्तिष्क में एक विचार आया। महामंत्री तुरंत अपने स्थान से उठा और राजा के पास पहुंचकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि वह अपने राज्य में और आसपास के राज्यों में यह डुग्गी पिटवा दें कि जो व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे सोने की 1 लाख मोहरें पुरस्कार में दी जाएंगी। राजा को महामंत्री का यह सुझाव अच्छा लगा। उसने इस सुझाव को और भी आकर्षक बनाते हुए महामंत्री से कहा कि वह यह डुग्गी पिटवा दे कि जो व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे आधा राज्य पुरस्कार में दिया जाएगा। महामंत्री ने राजा की आज्ञा पाकर अपने राज्य में और आसपास के राज्यों में यह डुग्गी पिटवा दी
और पुरस्कार में आधे राज्य की घोषणा कर दी। अगले दिन से ही एक से एक बढ़कर अनुभवी वैद्य आने लगे। वे आधे राज्य के लालच में अच्छी से अच्छी औषधि राजकुमारी को देते, किंतु कोई लाभ नहीं होता। अंत में वे वापस लौट जाते। यह क्रम 15 दिन तक चलता रहा। एक लंबा समय बीत चुका था। राजकुमारी अभी भी अचेत थी। उसकी स्थिति में अंशमात्र भी सुधार नहीं हुआ था। राजा रानी, महामंत्री, सेनापति, राजवैद्य, राजपुरोहित सभी निराश हो चुके थे। अब राजकुमारी के ठीक होने की कोई आशा नहीं रह गई थी। अचानक एक सेवक ने राजकुमारी के महल में प्रवेश किया और बताया कि एक परदेशी युवक आया है। उसका दावा है कि वह राजकुमारी को ठीक कर देगा। राजा को आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने सैनिक को आदेश दिया कि वह पूरे सम्मान के साथ नवयुवक को ले आए। सैनिक ने राजा की आज्ञा का पालन किया और नवयुवक को महल के भीतर ले आया। राजा ने नवयुवक को देखा तो देखता ही रह गया। नवयुवक 20-22 वर्ष की आयु का था। वह राजकुमारों के समान सौम्य और सुंदर था। नवयुवक के चेहरे पर अजीब सा आकर्षण और आत्मविश्वास था। राजा के साथ ही राजा के आसपास के लोग भी नवयुवक को बड़े ध्यान से देख रहे थे। नवयुवक ने सर्वप्रथम राजा और रानी का अभिवादन किया और इसके बाद उनसे पूरी बात बताने को कहा। राजा के स्थान पर राजकुमारी की सहेली ने नवयुवक को राजकुमारी के महल के बगीचे में घूमने और दुर्गंध आने से लेकर अचेत होने तक की कहानी सुना दी। नवयुवक पूरी बात ध्यान से सुनता रहा। इसके बाद उसने राजकुमारी को बगीचे में ले चलने के लिए कहा। राजा ने नवयुवक से कुछ नहीं कहा। उसने राजकुमारी की सेविकाओं को आदेश दिया कि बगीचे में राजकुमारी के लिए आरामदायक बिस्तर लगाया जाए और फिर राजकुमारी को बगीचे में पहुंचाया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ और बगीचे में शानदार बिस्तर लगा दिया गया। इसके बाद 4 सेविकाओं ने राजकुमारी को उठाकर बगीचे में पहुंचा दिया। नवयुवक ने राजकुमारी का बिस्तर एक वृक्ष के नीचे लगवाया था। बसंत के दिन थे। सुबह सुबह की हल्की हल्की धूप बहुत अच्छी लग रही थी। राजकुमारी एक वृक्ष के नीचे लगे बिस्तर पर अचेत पड़ी थी। उसके चारों ओर राजा, रानी और राज्य के अन्य लोग खड़े थे। सभी की दृष्टि नवयुवक पर थी। अचानक नवयुवक ने दोनों आंखें बंद करके अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कुछ बोलने लगा। संभवतः वह ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। इसके बाद उसने अपने कपड़ों के भीतर से एक बांसुरी निकाली और बजाने लगा। बांसुरी की आवाज में दैवीय आनंद था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सभी खो गए। अचानक एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी जिस वृक्ष के नीचे लेटी थी वह सुगंधित फूलों से भर उठा और उसके फूल राजकुमारी पर गिरने लगे। अब नवयुवक बगीचे में घूम घूम कर बांसुरी बजाने लगा। वह बांसुरी बजाते हुए जिस वृक्ष के नीचे से गुजरता वह वृक्ष फूलों से लद जाता। इसी समय राजकुमारी को होश आ गया। वह उठकर बैठ गई और बगीचे में चारों ओर फैले हुए फूलों को आश्चर्य से देखने लगी। इसके पहले राजकुमारी अथवा किसी ने भी ऐसे फूल नहीं देखे थे। राजा, रानी और राज्य के सभी लोग खुश हो गए। वे राजकुमारी के हालचाल पूछने लगे और नवयुवक को कुछ देर के लिए भूल से गए। जब उन्हें नवयुवक की याद आई तो वह जा चुका था। राजा और उसके सेवकों ने नवयुवक को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं मिला। दोस्तों, भगवान हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर कुछ ना कुछ सीखने और समझने को जरूर मिला होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।